भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इस श्लोक का अर्थ समझाने से पहले मैं आपको साइंस का एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूं, क्योंकि उसी से ये रिलेट करता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप सब जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाया गया था, जिसमें ये पता चला कि जब ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है तब वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और जैसे ही वहाँ से ऑब्जर्वर हटा लिया जाता है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, यानी कि वो वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता, जबकि उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके अंदर कोई दृष्टि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चल रहा है कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यही चीज़ हमारे मन और हमारे शरीर पर भी निर्भर करती है। हमारा जो मन है उसमें हजारों विचार हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, पाप है, शोक है, वात्सल्य है, करुणा है। हजारों विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और हर समय कुछ न कुछ नए विचार आते रहते हैं। तो इन विचारों को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आप इन विचारों को ऑब्जर्व करेंगे तो ये विचारों की जो तरंगें हैं वो पार्टिकल बन जाएंगी। पार्टिकल बन जाएंगी मतलब पार्टिकल बन जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि उन विचारों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक वो वेव हैं वो उथल पुथल कर रही हैं, लेकिन जब एक दृष्टा बनकर आप इन विचारों को देखने लगेंगे तब आप इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो बार बार भटकेगा, लेकिन जब तुम ध्यान करने लगोगे, ध्यान को केंद्रित करने लगोगे, तो बार बार अपने मन को लेकर आओ और ध्यान में केंद्रित करो। इससे तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा।